Hi and welcome to data structure and algorithm analysis and welcome to the non-linear data structure. Previous session तक हमने जितने भी data structure को discuss किया such that arrays, linked list, stack and queue, ये तमाम data structure हमारे linear data structure पे आते हैं और ना सिर्फ हमने इनकी definition जानी बल्कि इनकी practically implementation भी देखी in term of the theory as well as the code. ठीक है, और हमने कुछ एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया सच दैट कि स्टैक एंड क्यूज के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं और तफसीलन बात हुई इन तमाम सेशन मल्टीपल सेशन के अंदर इन तमाम टॉपिक के हवाले से। अब हम मूव कर रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में और आप देख रहे हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम ट्री या फिर ग्राफ कहते हैं। तो अभी जो हम तफसीलन चर्चा करेंगे वो ट्रीज पर करेंगे। सबसे पहले इस सेशन पर हमारा फोकस होगा ट्रीज की डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजीज और वो किस तरह से क्रिएट करके डेटा को इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी फ्लो पर कैसे ला रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्री क्या है और वो किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक्चुअली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हमारे पास डेटा का फ्लो जो होता है वो वन डायरेक्शन से होता है। तो जहां पर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर जो डेटा का फ्लो है वो मोर देन वन डायमेंशन के साथ मौजूद होता है। जैसे कि आप गिवन ट्री पे या इमेज पे भी देख रहे हैं, जब आप एक एरे क्रिएट करते हैं तो वहां पर डायमेंशन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो सकता है, यानी एक ही डायरेक्शन पर डेटा का फ्लो पॉसिबल है। लेकिन ट्री पर ऐसा नहीं होता, ट्री पर मल्टीपल डायरेक्शन हो सकती हैं। यही वजह है कि जैसे ही हम ट्री की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना होता है कि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या बनेगी उस रिस्पेक्ट से कि ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर द इंफॉर्मेशन नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की स्टाइल। हायरार्किकल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं इस इमेज से किसी भी कंपनी का सीईओ है, ठीक है। इस सीईओ के अंडर मल्टीपल मैनेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं जिनके अंडर मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा हो और मल्टीपल मैनेजर मौजूद हो। तो यही वजह है कि ये मल्टीपल रिसोर्सेज को एक साथ हैंडल कर रहा होगा। जो मैनेजर है हमारा, उस मैनेजर के अंडर पे डिफरेंट सुपरवाइजर हो सकते हैं और हर एक सुपरवाइजर के अंडर डिफरेंट वर्कर हो सकते हैं। तो ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ये हमारा ट्री कहलाता है। यही वजह है कि हम ट्री को हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। Tree is one of the most powerful and advanced data structure. It is a non-linear data structure compared to array, linked list, stack and queue. जो हम further previous slide से ही बात कर रहे हैं। It represent the nodes connected by the edges. और इसके जो नोड्स हैं वो एजेस के जरिए से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में इमेज के फॉर्म पर आपको बताया कि अगर एक कंपनी का सीईओ है तो उसके साथ जितने भी कनेक्टेड लोग हैं वो हायरार्की के फॉर्म पे हैं और इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। इसी एग्जांपल को आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे स्कूल प्रिंसिपल के अंडर डिफरेंट टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, हर टीचर के अंडर में डिफरेंट स्टूडेंट हो सकते हैं एंड सो ऑन। ये डिफरेंट एग्जाम्पल को हैंडल करेगी। टर्मिनोलॉजीज के हवाले से बात करें तो ट्री के अंदर सबसे जो टॉप हमारा एलिमेंट मौजूद है उसे हम रूट कहते हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल में ट्री की बात करूं तो ट्री हमारे पास रियल लाइफ में जो उसकी बेस है यानी जो उसकी रूट है वो हमेशा नीचे की तरफ ही होती है। लेकिन हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री है इसकी खास बात यह है कि इसका ट्री हमेशा ऊपर की जानिब होता है, यानी इसका जो रूट होगा वो ऊपर की जानिब होगा। यही वजह है कि जो स्टार्टिंग एलिमेंट है हमारे ट्री का उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जो भी ये सर्कल है इसे हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जितने भी इस सर्कल के फॉर्म पे डेटा हैं इसको हम नोड कहते हैं और जो सबसे टॉप पर मौजूद है वो रूट कहलाएगा। जो लाइन एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रही होती है इसे हम एज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कहता हूं कि ये ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है तो इससे ड्राइव होने वाले जितने भी पॉइंट हैं ये इसके चाइल्ड हैं, ठीक है। लेकिन बी और सी आपस में खुद क्या है, सिबलिंग है, ठीक है। ऑल्दो बी और सी ए के चाइल्ड जरूर है लेकिन बी सी का आपस में रिलेशन क्या है, सिबलिंग का है। सबसे लास्ट में जो हमारे पास नोड आती है जिससे फर्दर कोई भी चीज ड्राइव नहीं हो रही होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जी को देख लो या यहाँ पर एच को देख लो, तो ऐसे नोड्स को हम लीफ नोड कहते हैं। सिमिलरली अगर एक ट्री के अंदर एक और ट्री बन रही हो, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर आप देखो तो ये ओवरऑल एक ट्री है, ठीक है। इस ट्री के अंदर बी, डी, ई, एफ एंड एच अगर मैं इसे डायग्रामेटिक फॉर्म पर रिप्रेजेंट करूं तो ये एक और ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसी ट्री जो एक ट्री के अंदर होती है उसे हम सब ट्री कहते हैं। उस सब ट्री के अंदर जो बी है वो डी, ई, एफ के लिए क्या है, उसका पेरेंट है। ऑल्दो बी से जो रिलेशन ए का है वो उसके ग्रैंड पेरेंट का है, ओके। तो मैं कह सकता हूं कि B इस वक्त पेरेंट है D के लिए, लेकिन D का जो ग्रैंड पेरेंट है वो क्या है, A है,
इस तरह से ये सब ट्री डिफरेंट बन सकती है, ये आपके प्रॉब्लम पे बेस करता है। सो ऑन आगे चलेंगे तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे ताकि हमें बेसिक तरीके से ये बात समझ में आ जाए कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से प्लॉट होता है और उसके अंदर जितने भी इसके टर्मिनोलॉजीज हैं वो किस तरह से डेफिनेशन के फॉर्म पर पूरा उतरते हैं। तो जैसे कि मैंने टर्मिनोलॉजीज के हवाले से कुछ चीज़ें बताई, तो राइट हैंड पर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले मैंने आपको पेरेंट के हवाले से बताया। पेरेंट का मतलब क्या है कि जो सबसे जिससे फर्दर चीज़ें ड्राइव हो रही हैं। तो यहाँ पर ए भी पेरेंट है और बी भी पेरेंट है, ठीक है, लेकिन ये इसका बी का अपना पेरेंट है, लेकिन ए जो है वो उसका ग्रैंड पेरेंट है। तो डिफरेंट रिलेशन बन सकते हैं ट्री के अंदर। एजिस से मुराद वो लाइन है जिससे वो चीज़ें क्लिक ज्वाइन हो रही हैं। रूट से मुराद क्या है, जो सबसे टॉप एलिमेंट मौजूद है, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है। फॉरेस्ट के हवाले से हम अभी आगे जानते हैं, मैं स्पेसिफिक बना रहा हूँ। सब ट्री के हवाले से मैंने बता दिया कि एक ट्री के अंदर जब एक और ट्री आ जाए, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सब ट्री कहते हैं। डेप्थ के हवाले से भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हाइट के हवाले से भी हम जानते हैं, लेवल के हवाले से भी बताते हैं। और लीफ नोड के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि जो नोड्स जिससे फर्दर कोई चीज़ ड्राइव नहीं हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पर जी है, इसको हम क्या कहेंगे, लीफ नोड कहेंगे। इंटरनल नोड से मुराद ये है कि जो इंटरनली नोड्स बन रहे होते हैं, ठीक है। ये बी के लिए डी का नोड है, क्यों, क्योंकि इससे फर्दर जो है नोड्स ड्राइव नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नोड को हम इंटरनल नोड कहते हैं जो इंटरनली मौजूद है। इसी तरह डिग्री के हवाले से भी हम जानते हैं। सिबलिंग इस पे स्टैरिक इंडिकेट करता हूँ। सिबलिंग के हवाले से मैं बता चुका हूँ और चाइल्ड के हवाले से भी बता चुका हूँ। यानी चाइल्ड और सिबलिंग में फ़र्क ये है कि ए के लिए बी और सी उसका चाइल्ड है, लेकिन बी और सी आपस में खुद क्या है, सिबलिंग, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिस के हवाले से मैंने वहाँ पर बताया था कि डिग्री, लेवल और डेप्थ के हवाले से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि डिग्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है आपके पास, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल पे देख रहे हो, तो इस ट्री को हम हैंडल करते हैं और यहाँ से हम समझते हैं कि एक्चुअली डिग्री ऑफ नोड क्या है। जब ये कहा जाता है कि किसी ट्री की आप डिग्री बताएं, तो इसका मतलब ये होता है इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड। यानी जिस नोड की आपको डिग्री मालूम करने को कहा जा रहा है, तो उसके अंडर में जितने भी क्या आ रहे हैं, चाइल्ड आ रहे हैं, तो वो उसका क्या होगा, डिग्री होगी उस स्पेसिफिक नोड के लिए। इसी तरह डिग्री ऑफ द ट्री, जब किसी नोड की डिग्री बताई जा सकती है, तो इसी तरह डिग्री ऑफ ट्री भी बताई जा सकती है। इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नोड अमंग ऑल द नोड इन अ ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ बी। डिग्री ऑफ बी का मतलब है कि इस नोड के हवाले से बात हो रही है, तो इसके कितने चाइल्ड है, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब हुआ कि इस वक्त बी की जो डिग्री है वो 3 है। इसी तरह अगर मैं सी की डिग्री मालूम करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो यहाँ पर सी से 2 चाइल्ड ड्राइव हो रहे हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। इसी तरह ए की डिग्री हो सकती है, ई की डिग्री हो सकती है, एफ की कोई डिग्री नहीं होगी क्योंकि इससे फर्दर कोई चीज़ ड्राइव नहीं हो रही है, एच की 1 होगी, जी की 1 होगी और एच की कुछ नहीं हो सकती क्योंकि इससे फर्दर कोई चीज़ें ड्राइव नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है डिग्री ऑफ अ ट्री। जो डिग्री ऑफ द ट्री क्या है, इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नोड अमंग ऑल द नोड्स इन अ ट्री। जिस नोड की सबसे ज्यादा डिग्री आ रही होगी वो आपकी डिग्री ऑफ द ट्री होने वाली है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां से देखो कि जिसकी ट्री सबसे ज्यादा है, क्योंकि इससे फर्दर तमाम चीजें ड्राइव हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नोड जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द नोड है अमंग ऑल द नोड्स, तमाम नोड्स के दरमियान, तो वो हमारा डिग्री ऑफ द ट्री कहलाएगा। इसके बाद बारी आती है लेवल की। लेवल से क्या मुराद है, इन अ ट्री ईच स्टेप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ द ट्री। यानी टॉप से लेकर बॉटम तक पे जाने का जो सफर है ट्री पर, उसको हम लेवल कहते हैं। दिस लेवल काउंट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीमेंट बाय 1 एट ईच लेवल। कैसे समझते हैं, ट्री आपकी स्टार्ट यहां से हो रही है, तो लेवल हमेशा हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इस तरह से हम चाइल्ड के नोड्स के लेवल को काउंट करते हैं इन अ गिवन ट्री। इसी तरह नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो बाइनरी ट्री या डिफरेंट टाइप्स की ट्रीज के हवाले से बात करेंगे, तो वहाँ पर हम ये समझेंगे कि एक्चुअली लेवल के साथ साथ हम नंबर ऑफ नोड्स को या फिर चाइल्ड को किस तरह से काउंट करते हैं। लेकिन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के हवाले से बात हो रही है, तो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों में से डिग्री को जान लिया और साथ ही साथ लेवल को भी जान लिया कि एक्चुअली हम किस तरह से लेवल को काउंट करते हैं अपनी ट्री पर। यानी अगर हमें ये कहा जाता है कि एक्चुअली इस वक्त आपकी डायग्राम में, यानी इस डायग्राम पे ई किस लेवल पे मौजूद है, तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं यहाँ से काउंट करते वक्त तो कि वो इस वक्त लेवल 2 पर मौजूद है। इसके बाद बारी आती है डेप्थ की। डेप्थ में बताया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड अ डेप्थ ऑफ द नोड। यानी वो एजेस, जितने नंबर ऑफ एजेस हैं जो रूट से लेकर उस तक पहुंचाने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, डेप्थ कहलाएगी।
इसी तरह जब एक नोड की आप डेप्थ बता सकते हो तो डेप्थ ऑफ द ट्री भी बता सकते हो। इज द टोटल नंबर ऑफ द ईच नोड फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ, डेप्थ ऑफ द नोड रूट नोड इज 0। तो कैसे समझते हैं? देखो फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि भाई बी की डेप्थ बताओ, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? टॉप से स्टार्ट करता हूं मैं बी तक आता हूं। तो बी पर हमें कितने एजेस से गुजरना पड़ रहा है? एक, क्योंकि इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास जो बी की डेप्थ है वो 1 है। इसी तरह अगर कोई पूछता है आपसे कि एच की डेप्थ क्या है, तो एजेस गिनेंगे 1 2। इसी तरह एफ 2, जे की पूछेंगे तो कितना हो गया? 1 2 3। तो मैं कह सकता हूं जे की इस वक्त डेप्थ क्या है? 3। तो इस तरह से आप किसी भी ट्री के अंदर मौजूद किसी स्पेसिफिक नोड के डेप्थ को मालूम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द एजेस फ्रॉम रूट एलिमेंट, यानी ए से। उसके बाद बारी आती है फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट की एग्जांपल बड़ी आसान सी है, यानी आपके पास मल्टीपल ट्री हैं और वो आपस में डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब आसान लफ्जों में ये है कि जो आपस में कनेक्टेड नहीं। तो आप देख रहे हो यहां पर एक ट्री इस फॉर्म पर बनी हुई है और एक ट्री हमारी है, तो ये आपस में ज्वाइन नहीं है। तो ये मल्टीपल ट्रीज एक ही रिलेशन पर, या इन फ्यूचर जब हम इस पे काम करेंगे तो वो बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी कि दो अलग अलग ट्रीज हैं हमारे पास हैं, लेकिन वो एक ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए कहीं पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त ये मेरे फॉरेस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ऑल्दो ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, यानी डिसजॉइंट होंगे। अब बात करते हैं कि एक्चुअली एक सिंपल ट्री जब आप बनाते हो तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग मेथड्स के अंदर या प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर वो ट्री किस तरह से क्रिएट की जाती है और वो किस तरह से डेटा को फ्लो करेगी। हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं जिसको हम कहते हैं लिंक लिस्ट। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, सिंगल लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट या सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस वक्त मैं यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक ट्री है, इस ट्री के अंदर आप देख रहे हो ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ नोड्स हैं जो इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं प्रोग्रामेटिक वे पे लाना चाह रहा हूं तो आप देखो इस वक्त अगर मैं एरे बनाने की कोशिश करता हूं तो हम जानते हैं एरे का फ्लो सिर्फ वन डायरेक्शन पर है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हो कि ए के एक डायरेक्शन नहीं है बल्कि वन ये रहा और दूसरे डायरेक्शन ये है। तो ये एरे के जरिए से तो पॉसिबल ही नहीं है। यही वजह है कि हमने यहाँ पर जिस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का सहारा लिया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो क्या है? डबली लिंक लिस्ट है। हम जानते हैं कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर सेंटर पे हमारा स्पेसिफिक एलिमेंट या डेटा होता है और उसके दोनों साइड्स पर हमारे दूसरे अपकमिंग नोड्स के क्या होते हैं? एड्रेसेस होते हैं। यही वजह है कि हमने फर्स्ट नोड ए से लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करा है। इसके लेफ्ट में क्या है? बी मौजूद है, तो एक और मैंने नोड बना दिया और उसके राइट में क्या मौजूद है? सी से फर्दर दो चीजें ड्राइव हो रही हैं, तो अब मैं एक और नोड बनाऊंगा और इसमें ई और एफ डाल दिया। लेकिन आप यहां से देखो तो यहां पर कोई भी एलिमेंट इससे कनेक्टेड नहीं है। यही वजह है कि मैंने अपने नेक्स्ट एलिमेंट को यहां पर नल कर दिया, जिसको हमने क्रॉस से यहां पर इंडिकेट करवाया हुआ है। इसी तरह डी से कोई फर्दर चीजें ड्राइव नहीं हो रही हैं, तो ना इसके लेफ्ट में कोई डेटा है ना राइट में कोई डेटा है, हमने इसको नल कर दिया। ई पे भी यही काम किया और एफ पे भी हमने यही काम किया। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास ट्री बनी हुई थी उसकी रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म पर अपने प्रोग्रामिंग जिस भी लॉजिक को या जिस भी प्रोग्राम को आप लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन की जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस वक्त सी लैंग्वेज के एक बेसिक स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहां पर मैंने इस एग्जांपल को आपको मेंशन किया। अगर आप बिल्कुल राइट कॉर्नर पे देखें तो हमारे पास एक सी का कोड है जो इसी लिंक लिस्ट को यानी डबली लिंक लिस्ट के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और जिसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिखा दी। इन टर्म ऑफ कोड सबसे पहले आपके पास क्या है? इंटीजर डेटा है, यानी जितने एलिमेंट आप स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करने के लिए, यानी ये लेफ्ट, ठीक है, और इसी तरह ये राइट इंडिकेट करवाने के लिए आपने दो पॉइंटर बनाया हुआ है ताकि आप इन दो पॉइंटर को फर्दर आगे यूज कर सकें अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इंटीजर डेटा। जितना आपका इंटीजर डेटा होगा उस रिस्पेक्ट से ये स्ट्रक्चर फर्दर काम करता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की कि हम किस तरह से एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, टर्मिनोलॉजीज के बाद वो किस तरह से डबली लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करता है और किस तरह से एक बेसिक उसका कोड लिखा जा सकता है, जो अक्सर इंटरव्यू लेवल में भी पूछा जाता है कि एक्चुअली हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो एक्चुअली हम उसमें किस लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे, यानी किस तरह से आप उसका कोड लिख कर बता सकते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है, हमारे पास सी लैंग्वेज में कि हम एक इंटीजर डेटा बनाते हैं और उसके बाद दो पॉइंटर लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करते हैं जो कि डबली लिंक लिस्ट के पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
एडवांटेजेस के हवाले से बात करें तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक एडवांटेजेस हैं कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा फ्लो पे डेटा मौजूद है तो यहाँ पर हमें एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यही वजह है कि हमने ट्री का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ यहाँ पर इंसर्शन और सर्चिंग का जो ऑपरेशन है वो बनिस्बत दूसरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हम आसानी के साथ लेफ्ट या राइट मूव हो सकते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि ये अलाउ करता है कि आप अपने एक ट्री से उसके सब ट्री पर भी जा सकते हैं बाय या विथ मिनिमम एफर्ट। आपको बहुत कम काम करने की ज़रूरत है और आप अपने आसानी के साथ एक ट्री से उसके सब ट्री पर मूव हो सकते हैं, वहाँ पर अपनी लॉजिक बना सकते हैं। और ये एक हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है जिसके हवाले से हम स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर हम बाइनरी ट्री को डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ट्री क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है।